दोस्तों मैं भास्कर। अभी आप लोगों को मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल का डेफिनेशन: एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q टर्मिनेट्स दैट इज कम्स टू एन एंड देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसे डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एग्जाम्पल 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 0.25। 1/4 को जब डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आंसर मिलेगा। यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, क्योंकि 1 लेस वैल्यू है 4 से, इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। देन डेसिमल आएगा, डेसिमल लगाते ही यहाँ पे 0 आएगा। अब 4 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मुझे जो वैल्यू मिले वो या तो 10 मिले या फिर 10 से लेस मिले। तो 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, 8 यहाँ मिलेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2। देन अगेन 0, 4 5 जा 20, यहाँ रिमाइंडर जो मिल गया वो 0 मिला। तो दैट इज, ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट कर गया, ये जो डेसिमल वैल्यू है वो टर्मिनेट कर गया 0.25। सेम यहाँ 5/8 को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो 0.625 आएगा। यह भी डेसिमल टर्मिनेट है। एक ऑब्जर्वेशन मैं सामने बता रहा हूं आपको। An important observation: a fraction p by q is a terminating decimal only when prime factors of when prime factor of q are 2 and 5 only. Example: 1/2, 1/4, 7/20, 13/25. Just talking about only denominator value, denominator part जो है यहाँ पे 2 है, 4 है, 20 है, 25 है। जब इनका प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे, 2 एंड 5। जैसे 4 का प्राइम फैक्टर 2 आएगा, 2 का प्राइम फैक्टर 2 होगा, 20 का प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 आएगा। जो यहाँ मैंने निकाला है प्राइम फैक्टर ऐसा निकालते हैं: 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। देन 25 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि Q का जो प्राइम फैक्टर है यहाँ पे सभी का 2 एंड 5 है, या फिर 2 है या फिर 5 है। दैट इज, ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। नेक्स्ट, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। और डेसिमल इन विच or digit or a set of digits repeats periodically is called a repeating or a recurring decimal. कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जिनको डिवाइड अगर करेंगे तो कभी भी रिमाइंडर उनका 0 नहीं होता है। एक वैल्यू आता है उस पर वो रिपीट होता रहता है वो वैल्यू। 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.666 डॉट 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 ये मिलता रहेगा, 6 हमेशा आता रहेगा। इसको फाइनली हम लिखते हैं 0.6 रेकरिंग, ये रेकरिंग का सिंबल है। इस कंडीशन में जो रिमाइंडर है ना कभी 0 नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 को डिवाइड करके हम देखते हैं, यहाँ पे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 क्या है, लेस है 3 से, तो यहाँ पे 0 आएगा, देन डेसिमल आएगा, देन यहाँ 0 आएगा। 3 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा वैल्यू, देन 2, अगेन 0, देन 6, 18, 2, अगेन 0, 6, 18, देन 2।
ये 666 जो वैल्यू है ना, ये कंटिन्यू आएगा 6 वैल्यू। तो इसको हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और रिपीटिंग के बारे में आगे और भी हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।